अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ते हैं जी एसिड के इस्तेमालात। तो इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना ये बता दूं कि हम लोगों की कौन कौन सी चीज़ें रह गई है। हम लोगों ने आर्हीनियस के नज़रिए की हदूद तक पढ़ लिया था, फिर ब्रांस्टेड लोरी की जो थी कि ये वाला नज़रिया हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों की एक और ये रह गई थी, लिवस एसिड का नज़रिया रह गया था। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने कहा चले आपके लिए एक आसान सा टॉपिक बना लेता हूँ, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट सा था। तो मैंने सोचा चलो एसिड के इस्तेमालात और बेस के इस्तेमालात ये मैंने आपको करवाने हैं दूसरे चैप्टर में। जी देखिए, सबसे पहले आपको ये 5 एसिड्स दिए हुए हैं। सिंपली आपने क्या करना है, इनके नाम याद करने हैं और सिंपली थोड़ा सा जो इनके यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, एडवांटेजेस हैं, वो आपने याद कर लेने हैं। सबसे पहला एसिड क्या है जी? सल्फ्यूरिक एसिड। फर्टिलाइज़र के तौर पे, ये खाद के तौर पे काम करता है। अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम सुपर सल्फेट, यानी कि कैल्शियम सुपर फास्फेट को हम लोग यूज़ करके और सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करके हम लोग खादें बनाते हैं, ठीक है, इसके लिए यानी फर्टिलाइज़र्स। इसके अलावा इससे केमिकल्स बनता है, धमाका खेज़ अशिया बनती हैं, ठीक है, बम धमाकों में चीज़ें यूज़ होती हैं, उधर भी सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। पेंट्स में भी जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड, और कुछ मेडिसन वगैरह है वहाँ पे भी। और इसके अलावा लेड स्टोरेज बैटरीज जो होती है ना, उनमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी बैटरी के अंदर जो पानी होता है ना, कहता है वो भी सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। आमतौर पे लेड कहते हैं, वो जैसे आपने देखा होगा कच्ची पेंसिल नहीं होती जिसे पंजाबी में कहते हैं, तो पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है वो लेड का होता है, ठीक है। तो उसकी जो बैटरी होता है ना, उसमें जो पानी होता है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड से मिलके बनता है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड है, इज़ वेरी सिंपल। ये भी खादों के तौर पे, पेंट्स, अदवायात, कॉपर प्लेट्स पर नक्शो नगार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कुछ कॉपर की जो प्लेट्स होती हैं, कॉपर की, आपको पता है, कॉपर एक एलिमेंट है, उनकी प्लेटों के ऊपर अगर आपने ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, कोई फूल वगैरह बनाने हैं, तो ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना आप नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है मेटल की सफाई वगैरह में, मतलब अगर मेटल्स को, आपको पता है लोहे को या इस तरह, मतलब ये चीज़ें हैं, इनको अगर जंग वगैरह लग जाता है तो आप इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मेटल की सफाई के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। खालों को रंगने के लिए, मतलब अगर आपके पास कोई खाल पड़ी हुई है, चमड़ा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप पेंट करना चाह रहे हो, प्रिंट करना चाह रहे हो, तो तब भी आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा ये कारपेट बनते हैं, क्लीन वगैरह बनते हैं, तो वो भी उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है, खालों कोई प्रिंटिंग की होती है। बेंजोइक एसिड है, वो आपको पता है खुराक को महफूज करने के लिए, यानी खुराक जो है हमारे पास कोई भी डब्बों में हम डाल देते हैं वो ख़राब ना हो, उसमें थोड़ा सा बेंजोइक एसिड हम लोग डाल देते हैं। बड़े सिंपल से हैं ये। इसके अलावा जी एस्टिक एसिड आ गया। कहता है एस्टिक एसिड का मेन काम जो होता है ना, ये खट्टा मीठा सा होता है और ना हमारी खुराक को खुश जायका बना देता है। जैसा कि लाइक अगर आप गोलगप्पों का पानी पीते हो तो उसमें भी जो खटियाई होती है, यानी उसमें एस्टिक एसिड ही थोड़ा सा मिक्स किया होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ना टेस्ट बन जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये भीड़ के डंग के इलाज के लिए भी, मतलब आपको पता है कि विलेजेस वगैरह में, शहरों में तो ऐसा नहीं होता, मतलब आपने देखा है वो भीड़ जो होती है येलो कलर की, तो वो बड़े बुरे तरीके से काट लेती है। आमतौर पे पंजाबी लोग तो दमशम ही करवा लेते हैं, लेकिन ये जो शहरी लोग हैं बेचारे, ये फिर ये कि कुछ मेडिसिन वगैरह या एस्टिक एसिड वगैरह का यूज़ करते हैं, तो फिर वो आराम आ जाता है उससे। ठीक है जी, ये तो हो गया जी उर्दू मीडियम वालों का। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी वही जो मैंने अभी आपको करवाया। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र। सल्फ्यूरिक एसिड जो है खादें वगैरह में, अमोनियम सल्फेट बनाने में, कैल्शियम सुपर फास्फेट जो है, ये तीनों चीज़ें खादों में यूज़ होती हैं, और तीनों किससे मिलके बनती है? सल्फ्यूरिक एसिड से। इसके अलावा एक्सप्लोसिव चीज़ों का मतलब बम धमाकों वाली चीज़ें, उनमें भी हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। पेंट्स में, डाइज़ का मतलब चीज़ों को खुश्क करने के लिए जो चीज़ें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रग्स, मेडिसन में भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। तो सिंपल जो लेड स्टोरेज बैटरी होती हैं, जैसा कि जो लेड से बनी होती हैं जो बैटरीज, उनमें जो पानी डालते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो जो सोल्यूशन होता है, जो पानी होता है बैटरी में, वो सल्फ्यूरिक एसिड से मिलके बनता है। इसके अलावा जी नाइट्रिक एसिड इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र अमोनियम नाइट्रेट। कहता है ये भी एक खाद बनाने में इस्तेमाल होता है, जिसमें अमोनिया यूज़ होती है, और वो भी इसी से मिलके बनती है। इसके अलावा जी एक्सप्लोसिव है, बम धमाकों वाली चीज़ें, उसमें भी जी नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है। इसके अलावा पेंट्स है, ड्रग्स हैं, ठीक है,
एथनिक डिज़ाइन है और कॉपर प्लेट्स, यानी कि कॉपर की जो प्लेट्स होती हैं उसके ऊपर अगर आपने प्रिंट करना है, डिज़ाइन करना है, या कारपेट्स के ऊपर भी अगर आपने डिज़ाइन वगैरह बनाने हैं तो भी आप इसमें ये कर सकते हो। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज फॉर क्लीनिंग मेटल, मेटल की सफाई के लिए, मतलब मेटल्स पे अगर जंग वगैरह लगा हुआ आप वो लगा सकते हो। टैनिंग एंड इन, ठीक है, लेदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, यानी अगर आपने मतलब चमड़ा वगैरह है उसकी सफाई करनी है, उसके ऊपर आपने कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना है, कुछ प्रिंटिंग करनी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने जी दिया हुआ है बेंजोइक। आप देख रहे हो कि मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि है ही बहुत सिंपल। बेंजोइक एसिड इज़ यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन। अगर आप चाह रहे हो कि आपने अपने खाने को ख़राब होने से बचाना है तो आप सिंपल बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो। इज़ वेरी सिंपल है, खुराक पे ख़राब नहीं होगी जल्दी गर्मियों में ना। इसके अलावा एस्टिक एसिड गोलगप्पों के पानी में, इसके अलावा फूड को फ्लेवर देने में, मतलब लाइक खट्टा मीठा हो जाता है उससे, ठीक है। और फूड को प्रिजर्वेशन में भी, यानी कि फ़ूड को ख़राब होने से बचाने के लिए भी हम लोग एस्टिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग ऑफ वास्प, मतलब कि अगर इसका मतलब ये है कि अगर आपको भीड़ वगैरह काट लेती है, ठीक है, तो आप उसका जो है ना ट्रीटमेंट यहाँ से कर सकते हो, इलाज भी कर सकते हो। इज़ वेरी इजी। ये चीज़ यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग आ जाता है यूजेस ऑफ एसिड, तो आपने सारे एसिड और उनके साथ इस्तेमालात लिख देने हैं। शार्ट में आपको किसी का भी पूछ सकता है, नाइट्रिक एसिड के इस्तेमाल 2 नंबर के पूछ सकता है, या सल्फ्यूरिक के, या किसी के भी, तो आपने सिंपली वो यहाँ पे 2 नंबर के आपसे पूछेगा तो आपने वो लिख देने हैं। इसी से एक पेज प्रीवियसली आपको यहाँ पे बेस के इस्तेमाल दिए हुए हैं, कुछ बेसिस दिए हुए हैं। सबसे पहली बेस उसने दी हुई है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जी साबुन की तैयारी में इस्तेमाल होती है, इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद दूसरी बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जी ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी के अंदर, ब्लीचिंग पाउडर तो आपको पता है, स्पेशली गर्ल्स को तो बहुत अच्छे से पता होगा। इसके अलावा हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने, यानी हार्ड वाटर वो होता है जो ख़राब हो गया होता है पानी, उसको अगर आपने सॉफ्ट करना है यानी साफ़ करना है तो उसके लिए भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर सकते हो। और एसिड रेन की वजह से मट्टी की एसिडिटी को भी अगर आपने ख़त्म करना है, एसिड रेन का मतलब होता है तेज़ाबी बारिश, यानी एक ऐसी बारिश होती है जिसमें थोड़ा थोड़ा तेज़ाब भी मिक्स हो गया होता है। और वह तेज़ाब कहाँ से गया होता है, जो धुआं गाड़ियों का निकलता है ना, उन गाड़ियों के धुएं से जो उसके अंदर एसिड होता है उस धुएं में वो जाके ऊपर पानी से मिलता है बादलों में, तो वो दोबारा बारिश जब नीचे आती है तो वो एसिड भी क्योंकि साथ मिक्स हुआ होता है, तो वो जो बारिश होती है उसे कहते हैं एसिड रेन। वो जिस मिट्टी के ऊपर पड़ती है वो बारिश, तो वहाँ पे उस मिट्टी की एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। अब जाहिर है जब एसिड ज़्यादा है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम बेस डालते हैं, तो वो कहता है कौन सी बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वो यही कह रहा है कि एसिड रेन की वजह से मिट्टी की एसिडिटी अगर आपने ख़त्म करनी है, या झीलों में भी अगर बहुत ज़्यादा वो बारिश हुई है और आप चाह रहे हो कि उसको ख़त्म करना है, तो सिंपली आप वहाँ पे भी उसको एसिडिटी को ख़त्म कर देते हो। और न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ख़त्म करते हो। न्यूट्रलाइजेशन किस तरह होगी, आपने क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें डाल देना है, यानी ये एक बेस है, ये बेस जब आप डालोगे तो क्या होगा, एसिडिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, वो न्यूट्रलाइजेशन, एसिड ख़त्म हो जाएगा। बेस डालोगे तो एसिड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आ गया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये अल्काइन बैटरीज में इस्तेमाल होता है, बैटरी वगैरह के पानी के तौर पे। इसके अलावा जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कहता है मैदे में अगर एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, आपने देखा अक्सर मैदे की तजाबियत लोगों को होती है, तो फिर डॉक्टर एक सिरप देता है, तो उसमें बेस होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें बेस होती है, वो जाके उस एसिडिटी को ख़त्म कर देती है। शहद की मक्खी अगर आपको काट लेती है तो उसके डंग वगैरह में भी इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा जी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ गया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आग बुझाने वाले हालात में फोमिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी इससे आग बुझा सकते हैं हम लोग सिंपल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कपड़ों पे अगर ग्रीस के दाग लग गए हैं, ठीक है, मोबिल ऑयल के लग गए हैं, या इस तरह से कोई और भी अगर दाग वगैरह लग गए हैं तो आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हो। इज़ वेरी सिंपल था। तो अब मैं यहाँ से जी लास्ट में इंग्लिश मीडियम वालों को भी जी बेसिस जो यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं उसके जनाब मैं दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की थी हम लोगों ने, ठीक है, तो वो हम लोग बात कर लेते हैं दोबारा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है जी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने के लिए ये ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन एस्टिक सॉइल, एस्टिक सॉइल का मतलब तेज़ाबी मिट्टी, उसको अगर आपने तेज़ाबी मिट्टी को अगर आपने उसमें से एसिडिटी ख़त्म करनी है तो उसमें ये डाल दें, वो एसिडिटी न्यूट्रल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा झीलों में भी अगर एसिडिटी है तो तब भी यही यूज़ होगा। ड्यू टू एसिड रेन, एसिड रेन की वजह से अगर झीलों में और मट्टी में एसिड ज़्यादा हो गया, आप उसको न्यूट्रल करना चाह रहे हो, ख़त्म करना चाह रहे हो, तो ये बेस डाल दें।
इसके अलावा जी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, वो अल्कलाइन बैटरीज में पानी के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है, बैटरी में पानी आपने देखा होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी, मैदे में आपको पता है एसिडिटी हो जाती है स्टोमिक के अंदर ना, तो मैदे की तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए हम लोग बेस डालते हैं। तो बेस कौन सी डालनी होती है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग। बी स्टिंग का मतलब ये होता है कि शहद की मक्खी अगर आप काट लेती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जी एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये फॉर्मिंग एजेंट इन फायर, मतलब आग बुझाने के लिए भी इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इज़ यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्राम क्लॉथ्स, मतलब अगर ग्रीस के धब्बे लग गए हैं, ठीक है, ये साइकिलों मोटरसाइकिलों का जब काम करें तो काफ़ी धब्बे लग जाते हैं ग्रीस के, तो अगर स्टेन्स का मतलब होता है धब्बे, तो अगर आपने वो धब्बे ख़त्म करने हैं तो उसके लिए आप जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो लॉन्ग अगर अब वो आपसे पूछते हैं तो आप यूजेस आप ये कर सकते हो, और अगर इसमें से कोई भी शॉर्ट पूछ सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 नंबर का या पोटाशियम, आप कोई भी फिर 2 नंबर की डेफिनेशन आए तो आपने सिर्फ उसके ही सिर्फ इस्तेमालात लिखने हैं जी। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए जी। थैंक यू सो मच।